हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आ गई हूं अपने पौधों के पास और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगी ना कि जो ये पौधे होते हैं ना, घर में हरियाली तो लाते ही हैं, साथ साथ हमारा जो वातावरण होता है ना उसको भी शुद्ध करते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आते हैं पौधे। तो हमें पौधे जो है ना, बहुत से ऐसे पौधे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो औषधि का रूप भी होते हैं, औषधि के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया ना कि तुलसी जी का पत्ता है, तुलसी जी का पत्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदा मतलब उनसे होता है और बहुत सारी ऐसी दवा बनती है तुलसी जी के पौधों से। तो यही है फ्रेंड्स, ये फूल पौधे खुशबू के साथ साथ हमारे घर का वातावरण और भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार बना देते हैं, खुशनुमा बना देते हैं। तो यही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं अपने आंगन में भी ये मनी प्लांट ग्रो करके रखी हुई हूँ और ऐसा माना जाता है कि ये पौधे बहुत ही शुभ होते हैं और निगेटिव एनर्जी दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने स्टिचिंग रूम में और मुझे बहुत सारे ब्लाउज़ की स्टिच करनी थी और हो गया है ना कि वेडिंग सीजन अब स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम काम नहीं करेंगे, काम पे फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे, तो फिर यही होता है कि रात में फिर स्टिचिंग करना, तो रात में तो मैं एकदम से करना पसंद ही नहीं करती हूँ। रात में काम करना दिन में कितना भी करा लो, लेकिन रात में मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन होता है ना कि कभी अगर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी का काम हो रहता है तो फिर करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो जीवन है ना, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड किताब की तरह होता है और ज़िंदगी जो हमें समझ नहीं आती है, और जब समझ में आती है ना फ्रेंड्स, तो फिर जैसे अब समझ में आनी शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या फ़ायदा जीने का। और ऐसे ही ज़िंदगी के कुछ पड़ाव होते हैं जिनके बाद तो हमको ऐसा लगता है कि अब हमें जीना ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन होता है ना कि अगर ऐसा लगने लगे ना, तो फिर वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। वहीं से हम अगर स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और एकदम से मतलब ये हमको लगेगा कि हाँ, अब हमें कुछ करना है और करके दिखाएंगे, वहाँ से अगर हौसला आप बनाए रखेंगे ना, तो फिर वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और वहीं आप हिम्मत हार जाते हैं ना, तो फिर वहीं से आप गिर जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, जब हम छोटे होते हैं ना, तब तक हमारी कोई चॉइस नहीं होती, कोई डिसीजन नहीं होते हैं। हमको कोई घड़ रहा होता है और किसी के सपने पूरे करने होते हैं, किसी और के हिसाब से अपनी जीवन जी रहे होते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है फ्रेंड्स, 25 30 35 की उम्र तक। तो यूं ही चला चलता है, फिर दूसरों की बनाई ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, हमारे फैसले दूसरे ही लेते हैं, खुद का फैसला हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा मतलब लगता है कि हम दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं कि मतलब एकदम से ये रहता है कि हाँ, हमारे लिए वही जो डिसीजन ले लेंगे, फिर हमारा मतलब जो भी होगा सब वेस्ट ही होगा। और एक समय के बाद ऐसा आता है ना फ्रेंड्स, कब लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई, इतना सारा समय निकल गया, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं से हमारा जो एक्चुअली लाइफ समझ में आती है, और यही वक्त है जब जीना शुरू करने का टाइम होता है। जीने से पहले क्या करना चाहिए ना फ्रेंड्स, कि सबसे पहले तो खुद को जानना होगा। आपके पैसेंस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है। आपकी वैल्यू मतलब होता है ना कि किस चीज़ में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ करने में हमको अच्छा लगता है। तो सब मतलब अगर आप वहीं से अगर अपनी लाइफ को स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, वहीं से स्टार्ट कर दो, तो वहाँ से शुरू हो जाती है आपकी लाइफ। अगर वहीं पे आप थोड़ा सा कमज़ोर, वीकनेस अगर हो जाते हो कि नहीं अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तो मेरा पूरा ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वहीं से फिर आप गिर जाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन एक्चुअली जो लाइफ स्टार्ट होती है ना, 30 के बाद ही हमारी स्टार्ट होती है जर्नी। तो फ्रेंड्स, हमारे अंदर ना बहुत सारे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसे टैलेंट्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम मतलब नहीं समझ पाते हैं और
हम पॉलिश नहीं किए रहते हैं। तो अब हमें पॉलिश करने का टाइम आ गया है। ज़िंदगी निरंतर जिए चले जा रहे हैं, लेकिन अपने स्किल्स को नहीं पहचान रहे हैं। तो अब उस पे जो धूल चढ़ गई है ना, उसको डस्टिंग करने का वक्त आ गया है। भगवान जी, बहुत सारे ऐसा होता है ना कि हुनर हमारे पास रहता है, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। और भगवान जी हर किसी को देते हैं हुनर। ऐसा नहीं है, कोई भी जो इस दुनिया का एक एक पर्सन है जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही रहता है। और बस ये है कि उसको पहचानने की देर है। जो क्या आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी छुपी हुई है, उसको पहचानिए। और जो दबी हुई है ना, उसको बाहर निकालने की ये उम्र होती है। और आप उसको बाहर निकालिए, आप कुछ करिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम चाहें ना तो फ्रेंड्स, करने का कोई उम्र नहीं होता है, कभी भी आप कर सकते हो। और मोटिवेशन के लिए तो वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका 40 प्लस हो गई हैं, 50 प्लस हो गई हैं, और उनका जर्नी तभी से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, उम्र का कोई ख़ास वैल्यू नहीं होता है कुछ करने के लिए। आप कभी भी, आपके पास जो भी कुछ भी है, जो हुनर है आपके पास, उसको बस अपने आप को पहले पहचानो कि मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप में ढूँढो कि हाँ, अपने आप से फाइट करो कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। और फिर उसको एकदम से मतलब झोंक दो कि हाँ, मुझे करना ही तो करना है, अपना पूरा वक्त उसमें दो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा वक्त आप, ठीक है, आप पूरा अपना काम करके उसमें कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप पूरा समय उसी में अपना काम में ही बस दो, क्योंकि हम महिलाओं के पास बहुत सारा काम रहता है, घर का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी सब काम को करते हुए भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो काम को कर रही हैं, अर्निंग कर रही हैं घर बैठे, और अच्छा खासा अर्निंग कर रही है। ये भी नहीं है कि आप मतलब ऐसा रहता है कि नहीं 2-3 हज़ार नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सा ज़्यादा मतलब अर्निंग कर रही हैं, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही है। और मैं आपसे यही बातें बोलूँगी कि आपके पास भी कुछ स्किल्स है तो आप उसको कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये जो वॉइस ओवर करती हूँ ना, रात में ही ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि दिन में तो समय ही नहीं मिलता है। अपना घर का काम करके फिर मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, इसमें पार्लर का भी काम रहता है मेरा। और काम की क्या बात करूँ, काम तो बहुत सारे होते हैं, तो रात में मुझे टाइम मिलता है। रात में भी 10 बजे के बाद ही मुझे टाइम मिलता है, तो 10 बजे के बाद ही मैं एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, फिर उसके बाद एडिटिंग करती हूँ। तो मैं भी एक आपसे बात बता दूँ कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, आप ही की तरह हूँ। मेरे भी घर में पूरा परिवार फैमिली के साथ रहती हूँ। और मैं मेरे 2 बच्चियाँ हैं, मैं उनको भी देखती हूँ और फिर अपना ये भी मैनेज करती हूँ। हालाँकि अभी यूट्यूब पे मुझे सक्सेस नहीं मिला है, अभी देखिए क्या होता है, कितने दिनों में क्या होता है। लेकिन हाँ, मैं इतना है कि लगी हूँ अपने काम में, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कभी ना कभी तो सक्सेस होना ही है। और अंदर से जब ये हो जाए ना कि हाँ, मुझे सक्सेस होना है, तो मतलब आपको सक्सेस होना ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर 100 दे रहे हो, उसमें अपना पूरा दे रहे हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर चलिए, अगर ना ना भी हो जाए ना, कि चलिए, एक होता है ना कि अगर भाग्य में नहीं भी लिखा है, अगर हम सक्सेस नहीं भी हो पाए ना, तो अनुभव तो अपना रहेगा ना। और जो स्ट्रगल रहेगी, वो कहानी तो एक बन के रहेगी ना कि हाँ, मैंने भी ये यूट्यूब पे इतना सारा मेहनत किया था, ये वीडियो बनाने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है फ्रेंड्स। तो अपना स्ट्रगल तो रहेगा सेव ना, अपनी मेमोरी तो रहेगी कि हाँ, मैंने भी कुछ किया। तो यही है फ्रेंड्स। और मैं अपनी बहनों को यही बोलूँगी कि आप भी कुछ भी करना चाहती हैं तो थोड़ा-सा अपने माइंड को, सबसे पहले तो कुछ भी करने के लिए अपने माइंड को एकदम से फ्रेश रखना है, एकदम से एक फ्रेश स्टार्ट देनी है अपने माइंड को। और जो फ्रेश स्टार्ट होता है ना, वो सुबह के मॉर्निंग से ही मिलता है। तो यही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे शाम का समय हो गया, ये दिन भर का मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है। सुबह का मैंने दिखाया, और अभी देखिए शाम हो गई है, एकदम से धुंधला-धुंधला, मतलब मोबाइल में तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे तो एकदम से शाम हो गई है। तो यही है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, फिर से मैं अपने फ्लावर के यहाँ घूमने आई हूँ। स्टिचिंग करके मैं डायरेक्ट यहीं पे आ जाती हूँ, थोड़ा-सा टहलती हूँ। उसके बाद अभी जाऊँगी, फिर पूजा पाठ होगा, और शाम का पूजा, जो आरती पूजा होता है ना, तो फिर वही करूँगी। तो यही है फ्रेंड्स। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो मैं आप लोग से भी यही बोलूँगी कि आप भी अपना जो भी है अपना स्टार्ट करिए और अपने काम को करते हुए जो भी आपका घर का काम है उसको करके भी आप अदर काम कर सकती हैं और एक स्टार्ट करने की बस आपको देर है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भगवान जी एकदम से तैयार हुए हैं आरती करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आरती करूँगी और टाइम हो रहा है 6 बज रहा है फ्रेंड्स। तो यही है। और आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है, अगर थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।